साथियों, हाल ही में राष्ट्रपति महोदया द्वारा राज्यसभा में 4 व्यक्तियों का मनोनयन या नॉमिनेशन करा गया है। इनमें सबसे पहले आते हैं उज्ज्वल निकम, दूसरे आते हैं सी सच्चिदानंद, तीसरी आती है मीनाक्षी जैन और चौथे आते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। इस तरीके से इन 4 व्यक्तियों का, जो कि 4 विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, इनका मनोनयन राष्ट्रपति महोदया के द्वारा करा गया है। अब बात आती है कि सबसे संबंधित प्रोविजंस क्या है। इनको जानने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें चेक करना होगा। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 उसके उपखंड 1 और उपक्लॉज 1 के अंतर्गत ये प्रोविजन करा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में कुल 12 व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है, जो कि आपके विभिन्न क्षेत्रों से आते हुए दिखते हैं, जैसे कि आपका विज्ञान, साहित्य, कला, खेल और उसी के साथ सिनेमा इत्यादि क्षेत्रों से आते हुए आपको दिखते हैं। हालांकि ये प्रोविजन में ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो नामी हस्तियां होती हैं उनका ही यहाँ पर जो है मनोनयन करा जाता है। बात हो राज्यसभा की, तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत यह एक स्थायी निकाय होता है या एक परमानेंट हाउस होता है। इसे अपर सदन के रूप में भी जाना जाता है या उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। जब आप भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये प्रोविजन करा गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते जाएंगे। तो इसके चलते नए सदस्य यहाँ पर आ जाते हैं या नॉमिनेट होते रहते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। तो इसके कारण ये कभी जो है एक भंग ना होने वाला निकाय है, इसलिए इसे जो है स्थायी सदन के रूप में कंसीडर करा जाता है। तो आई होप आपको सारी यहाँ पर जो डिटेल्स है वो मिल गई होंगी।